कितना सुंदर प्रश्न है। एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से मां गंगा के घाट पर एक प्रश्न किया। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा इस प्रश्न को। पार्वती जी भगवान शिव से एक प्रश्न कर रही हैं गंगा जी के घाट पर। बाबा, मेरे मन में थोड़ा सा संशय है, उस संशय को मिटा दीजिए। क्या संशय है? आपके हृदय में संशय कौन सा है? क्या संशय अड़ गया आपके हृदय में जो आपको बेचैनी हो रही है, चैन नहीं मिल रहा, शांति नहीं मिल रहा? क्या संशय? तो कहा बाबा मेरे मन में एक संशय है, अगर किसी भक्त को आपसे मिलना हो तो किस जगह पर जाकर वो मिल सकता है? कौन सी जगह ऐसी है जहां भक्त भगवान से मिल जाए, जहां भक्त भगवान से मिले? वो स्थान बताइए। जैसे अपन कहते हैं ना कि अगर आपसे मिलना हो तो आपका पर्सनल नंबर कौन सा है? हमें अगर फोन करना है तो आपका पर्सनल नंबर कौन सा हो सकता है? तिवारी जी, विजय प्रसाद तिवारी जी, आपका पर्सनल नंबर कौन सा है? नंबर ही नहीं है तो जो साथ रहते हैं उनका तो होगा। शंभू बड़े सरल है, बड़े साथ। तो कहते हैं किसी से अगर मिलना हो तो उसका पर्सनल नंबर पूछा जाता है कि आपका पर्सनल नंबर कौन सा है। अगर हमें बात करना हो, बहुत जरूरी बात हो, तो आपका नंबर मिल सकता है, प्राप्त हो सकता है। ये बॉटल बांटने वाले भैयाओं से मेरा एक निवेदन है कि पीछे जो लोग धूप में बैठे हैं, मेरी जीजियों, आप लोग तो पानी की बोतल साथ लाए हो ना, बोलो तो जम के। तो जो पीछे धूप में बैठे हैं उनसे निवेदन है कि यहाँ बाटल ना देकर जो वनवासी आदिवासी क्षेत्र के मेरे बहन भाई धूप में बैठे हुए हैं, आप उनको बाटल दीजिए पानी की और उनको प्रदान करें। शिव कृपा करे, भगवान शंकर की कथा करे। तो पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि कोई भक्त आपसे मिलना चाहता है और उसको मिलना है तो आप हमेशा किस जगह मिल सकते हैं, किस स्थान पर मिल सकते हैं? कोई पर्सनल नंबर आपका दीजिए जिससे हम बात कर सकें। तो क्या वो कौन सी जगह है, कौन सा स्थान है जहां शिव तुरंत मिल सकते? फिर पार्वती जी ने कहा कि आप कैलाश पर मिल सकते हो। तो भगवान शंकर ने कहा कैलाश पर मिल तो जाऊंगा, मना नहीं है मिलने के लिए, पर बात इतनी सी है, जिसके पास में पैसा होगा खर्चा कर कर, जिसका शरीर सही चल रहा होगा मेहनत कर कर, तो कैलाश तक पहुंच जाएगा। पर जो बेचारा गरीबड़ा है, साधारण है, उसके पास पैसा भी नहीं है, जाने आने का साधन भी नहीं है, वो कैलाश पर कैसे पहुंचे? वो कैलाश पर्वत तक कैसे पहुंचे? तो पार्वती जी ने कहा फिर आप क्या केदार पर मिल जाओगे? शिव जी ने कहा मैं केदारनाथ में भी मिल जाऊंगा, पर दिक्कत इतनी सी है कि वहां पर आने के लिए भी शरीर पूरा अच्छा चाहिए और थोड़ा सा धन चाहिए, तो वहां भी मैं मिल जाऊंगा। पर गरीब कैसे पहुंचे? ये जो अपना वन नहीं छोड़ सकते, ये अपना आदिवासी वनवासी क्षेत्र के जो भक्त हैं,
आदिवासी वनवासी क्षेत्र के जो मेरी बहन हैं, आदिवासी वनवासी क्षेत्र के मेरे जो जीजा हैं, जो मेरी बेटियां हैं, बेटे हैं, जो मेरे बुजुर्ग माँ बाप हैं, वो अपना वन नहीं छोड़ सकते, जो अपना जंगल नहीं छोड़ सकते, वो आपसे कैसे मिले फिर? वो केदारनाथ भी नहीं जा सकते, वो कैलाश धाम भी नहीं जा सकते, वो विश्वनाथ भी नहीं जा सकते, वो सोमनाथ भी नहीं जा सकते, वो अमरनाथ भी नहीं जा सकते। तो इनके लिए कोई सरल साधन बता दो कि प्रभु मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कोई ऐसा नंबर बता दो जिससे तुरंत इनसे मिलना हो जाए, आपसे मिलना हो जाए। कोई ऐसा नंबर महाराज? शिव जी मौन होकर बैठ गए। भगवान देव अधिदेव मौन, कुछ बोले। फिर पार्वती जी ने कहा बताओ ना, कैलाश पर साधारण व्यक्ति नहीं पहुंच सकता, केदार पर नहीं पहुंच सकता, काशी नहीं पहुंच सकता, कोई ऐसी जगह बता दो जहां पर आप तुरंत मिल जाएं। तब भगवान शिव जी ने कहा पार्वती अगर मुझे तुरंत पाना है, एक क्षण में मुझे चाहिए, तो अपने दिल में मुझे झांक कर देखना प्रारंभ कर दो। मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान, मैं अपने हृदय क्या दिल में। बस वही। और मुझे एक जरूरी काम भोला का, और मैंने ढूंढा देश तमाम भोला, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, मुझे एक जरूरी काम भोला, मैंने ढूंढा देश तमाम भोला, कहाँ मिलेगा, मुझे एक जरूरी काम भोला, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, मैंने ढूंढा देश तमाम भोला, कहाँ मिलेगा, ओ मैंने ढूंढा देश तमाम भोला। शिव कह रहे हैं कोई मुझे तीर्थ में ढूंढेगा, कोई मुझे स्थानों पर ढूंढेगा, कोई मुझे मंदिर में ढूंढेगा, कोई मुझे शिवालय में ढूंढेगा, जिसकी जहाँ मर्जी होगी कैलाश तक मुझे ढूंढने के लिए आएंगे। दुनिया के लोग सब जगह ढूंढते हैं, पर ईश्वर जो उसके अंदर बैठा हुआ है वो अंदर झांक कर नहीं देखता। जिस दिन वो अंदर झांकेगा, अंदर झांकने के लिए, अपने भीतर खोजने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहा किसी एकांत में बैठकर, कहीं एकांत में बैठकर जब आप शंकर के ओम नाद को करोगे तो वो भीतर से प्रकट होकर तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाए, भीतर से। आज हम शिवानंद आश्रम गए थे, गिदम का, जो कि गुमरगुंडा में है, और साथ में इधर है शिवानंद आश्रम, थोड़ा आगे जाके इधर है शिव जी का एक प्राचीन मंदिर जो रातों रात बना, वहां भी गए।
क्या पता कौन सा पुण्य बस्तर वालों ने करा है, ये समझ में नहीं आ रहा। अब तो हमको भी जलन होने लगी है तुमसे। ना जाने कौन सा पुण्य करा। इतने सुंदर सुंदर शंकर के शिवलिंग, इतने सुंदर सुंदर मंदिर, और आश्चर्य है। अरे छत्तीसगढ़ वालों, यहां वहां जाना छोड़ो, गोवा की पार्टी और होटल जाना छोड़ो, और एक बार बस्तर के इस क्षेत्र में आकर भगवान शिव के शिवलिंग का दर्शन। शिवलिंग का दर्शन। शिवानंद आश्रम में गए, बाबा भोलेनाथ जी का दर्शन किया, पूजन करी, अर्चना करी, दर्शन किया। आश्रम की मिट्टी में बैठकर अगर 2 मिनट भी कोई वहां पर तप में, साधना में, समाधि में लग जाए। मैं विशुद्धानंद महाराज स्वामी को प्रणाम करता हूँ। महाराज जी अगर उस भूमि पर अगर कोई सच्चा संत अगर बैठ जाए ना, तो 2-4 दिन तो उठना मुश्किल है महाराज। 2-4 दिन तक उठ नहीं सकता, ये पक्का। दिल लूट लिया वो भूमि ने, जहां पर संत इतनी साधना, संत साधना। और अगर महाराज जी सरकार अगर परमिशन देगी, कभी योग लग गया तो शिवानंद आश्रम के अंदर ही रहकर, बिना पंडाल के, केवल माइक लगाकर, जो भी आदिवासी वनवासी होंगे उनको कथा सुनाने का प्रयास करूंगा। वहां पंडाल नहीं लगाऊंगा, बिना पंडाल के, जहां जिसको जगह मिल जाए वो वहां बैठ जाना और अपनी कथा का रस तत्व ग्रहण करना। कभी अगर प्रशासन अनुमति देगा तब, बाबा की कृपा। क्योंकि खर्चा काय में होता है, पंडाल में हो जाता है, तो ये खत्म, टेंशन ही मिटा दे। तो बैठो खुले में, और माइक सिस्टम का पैसा भी नहीं देना है शिवानंद आश्रम और पूरे वनवासी आदिवासी वालों को, वो भी हम लेकर आएंगे। और वनवासी आदिवासी एक और चीज याद रखें, शिवानंद आश्रम का अपन को एक चावल का दाना नहीं खाना है, वो भी हम सीहोर से बांध कर लाएंगे सबको खिलाने के लिए। वो भी सीहोर से लाएंगे, पर शर्त एक ही है, तुम्हें बनाना है, हमको खिलाना है। और हम भी तुम्हारे साथ बनाएंगे और सबको खिलाएंगे। तो आनंद है शिवानंद आश्रम का, पक्का? अरे बोलो तो जम के, पक्का? बस तो फिर कहाँ है तिवारी जी? कहाँ गए? जरा ढूंढने तो, हटो जरा, हटो। तिवारी जी कहाँ है? हाँ जरा खड़े हो जाओ। तुम्हारे बेटे कहाँ गए? वो दिख नहीं रहे। और तुम्हारी समिति के सदस्य कहाँ है? जरा 4-5 कहाँ है समिति के सदस्य? 4-5-6, हाँ सब खड़े हो जरा। कहाँ है समिति वाले? कहाँ है? धीरे धीरे मत बोलो तिवारी जी, जरा अच्छे से बोलो। पक्का है कि नहीं है? पक्का है ना? हाँ, तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सब भोलेनाथ करेंगे शिवानंद आश्रम में, बाबा बैठा है करने वाला। बस तो फिर प्रयास करेंगे शीघ्र जब भी कोई साल 1.5 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर कोई भी ऐसा योग बन गया और परमिशन अगर मिल गई प्रशासन ने कि हाँ उस जंगल क्षेत्र में, उस आश्रम के अंदर आप कथा। कहाँ है विधायक जी? कहाँ है? ओ हो जोरदार ताली बजाओ जरा, यहीं पे जोरदार ताली बजाओ। हाँ जय हो जय हो जय हो। फिर तो हो गई कथा, पक्का है। बोला हरा हरा महादेव, संपूर्ण वनवासियों के लिए, आदिवासियों के लिए। और फिर कह रहा हूं, इस पूरे बस्तर की भूमि पर, बस्तर क्षेत्र में आदिवासी वनवासियों के लिए कोई भी कथा कराओ, ये बालक आपका बेटा, आपका भाई, जब कहोगे तब आकर कथा का रस तत्व ग्रहण करा।
जब बोलो। और जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी व्यासपीठ लगाओगे तो कथा करेंगे, पत्थर रख देना और उस पत्थर पर एक आसन बिछाना और हमारी ये कुबरेश्वर धाम की पोथी रखा जाए और सब कथा सुन ले, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं, इससे बढ़कर सुख नहीं। शिव कथा है महाराज विराज। साधुवाद आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और महाराज भगवान देव अधिदेव महादेव से मिलने का एक सुख यही शिव तत्व है, मिलने का सुख। बाबा देव अधिदेव महादेव से कितना सुंदर, आप जाकर दर्शन करिए। पूरे क्षेत्र में, पूरे बस्तर क्षेत्र में, दंतेवाड़ा के आसपास का जितना क्षेत्र है पूरे क्षेत्र में घूमकर देखिए, हर मिट्टी के अंदर से, खेत के अंदर से शंकर का शिवलिंग प्रकट होता रहता है, हर मिट्टी में से, हर। महाराज ये मेरे देव अधिदेव महादेव, मेरे भगवान शंकर की उदारता, शिव की कृपा। कोई उनको बूढ़ा देव कहकर पूछता है, कोई उनको पाटदेव कहकर पूछता है, कोई उनको अंगादेव कहकर पूछता है, जिसकी जो मर्जी होती है। कोई उनको भैरम देव कहकर पूछता है, कोई उनको भंगाराम कहकर पूछता है, कोई उनको बूढ़ा देव कहकर पूछता है। जिसकी जो मर्जी हो, भगवान देवाधिदेव महादेव को वो उस रूप में पूछता है, उस रूप। बस आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता और आपकी भक्ति शिव के करीब में जाए, ये बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, भोले से बिछड़े, महादेव से बिछड़े, भोले से बिछड़े, महादेव से बिछड़े। और वास्तवता है, बिल्कुल सत्य है। ये भजन यहीं पर बना, यहीं पर गाया पहली बार। और इस जगह पर भजन इसलिए बना क्योंकि यहाँ शिवजी इतने समय से विराजमान थे। बहुत दिन हो गए भोले से बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव घड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर। भगवान शिव की पवित्र कथा कर रहे। पार्वती, दुनिया के लोग मुझे केदार में ढूंढेंगे, दुनिया के लोग मुझे कैलाश पर ढूंढेंगे, पर अपने भीतर नहीं ढूंढेंगे। और भीतर ढूंढने का फल क्या है? तारकासुर की कथा कहता है। ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा तारकासुर से कि तू वर मांग ले, और तारकासुर वर मांगता है कि अगर मेरे प्राण छूटे तो शिव जी के पुत्र के द्वारा छूटे। मांगा क्या कि भगवान शंकर के बेटे के द्वारा मेरे प्राण छूटे। और शिव जी तो समाधि में लीन थे। क्यों? क्योंकि सती माता ने अपने प्राणों को त्याग दिया था। और जब तक शिव जी की शादी नहीं होगी, विवाह नहीं होगा, तब तक उनका बेटा भी नहीं होगा। और तारकासुर शंकर भगवान का इतना बड़ा उपासक था, शिव की इतनी भक्ति करता था तारकासुर,
कि शिव जी को अकेले नहीं देखना पसंद था। वो सोचता था माँ इनके साथ में रहे, या तो माता सती इनके साथ रहे, या इनकी अर्धांगिनी इनके साथ में रहे तो मुझे। पर अब सती मैया तो जलकर भस्म हो गई। और माता सती जब जलकर भस्म हो गई हैं तो शिव अकेले रहे तो ये मुझे पसंद नहीं। भगवान को अकेले कैसे रहे? तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वर मांग लिया, वर, और हुआ। मां जगत जननी पार्वती जी के साथ भगवान देव अधिदेव महादेव का मंगल विवाह पक्का हुआ। शिव जी के साथ में मां जगत जननी पार्वती जी का विवाह हो गया जब भगवान शंकर के तेज पुंज को ले जाकर अग्निदेव ने स्वयं गंगा जी के जल में दिया, और गंगा जी की जल से 6 पुत्र ने जन्म लिया। कृतिकाओं ने वो 6 पुत्रों को एक कर दिया, तो धड़ तो एक हो गया शरीर, पर मुख 6 हो गए। कृतिकाओं ने उसका सुंदर स्वरूप देखा तो उस बालक का नाम कार्तिकेय रख दिया। और जब कार्तिकेय तारकासुर का संहार करने के लिए गए तो मां जगत जननी पार्वती जी देख रही थी। दर्शन कर रही थी। रोका कार्तिकेय को, रुको जरा कार्तिकेय। षडानंद कार्तिकेय ने कहा माँ क्या बात है, मुझे क्यों रोक रही हो, क्या बात है, क्या हुआ? कार्तिकेय जी को माँ ने रोक कर कहा सुनो कार्तिकेय, ये जो सामने तारकासुर तुम्हारे खड़ा है, जिसका तुम संहार करने के लिए जा रहे हो, जिसको तुम मारने के लिए जा रहे हो, ये तारकासुर कोई साधारण नहीं है। इसके हृदय में शिव ऐसा बसा हुआ है, इनके हृदय में शंकर ऐसे बसे हुए हैं कि इसके एक एक रोमावली में शिव समाये हुए हैं। इसलिए इस तारकासुर का संहार करने से पहले तुम्हें शिव की आज्ञा लेना होगा। बिना शिव की आज्ञा के आप नहीं संहार कर सकते। कितना भी प्रयास कर लेना, शिव महापुराण की कथा में आप पहुंच ही नहीं सकते जब तक मेरे देव अधिदेव महादेव खुद तुमको इशारा कर ना बुला ले, तब तक तुम कथा में नहीं आ सकते। आप नहीं पहुंच पाएगा। मेहमान आ जाएंगे, रिश्तेदार आ जाएंगे, नातेदार आ जाएंगे, कुटुंब आ जाएगा, कुबीला आ जाएगा, कोई ना कोई आ जाएगा। हम बड़े प्रसन्न होते हैं। अभी जैसे कच्चे वाले जितेंद्र जायसवाल जी आ गए, खंडेलवाल जी आ गए, वो बालोद वाली नगर पालिका अध्यक्ष हैं प्रतिभा जी वो भी आई हुई हैं। ऐसे जब ये लोग कथा के अंतर्गत जब पहुंचते हैं तो हम लोगों को साधुवाद देते हैं कि कहीं ना कहीं शिव जी की आप पर बड़ी करुणा है, जो आप प्रत्येक कथा में बाबा के शरणागति में पहुंचकर दर्शन लाभ ले लेते हो और वहाँ की मिट्टी को अपने मस्तक चढ़ा लेते हो। ये कृपा है शिव जी की। और केवल यही नहीं, श्री विजय प्रसाद तिवारी जी भी एक कथा नहीं, कम से कम 2-3 कथाओं में विजय प्रसाद तिवारी जी भी लगभग पहुंचे, और कथाओं में पहुंचकर वहां पर प्रणाम करा, नमन करा और जाते रहे, और साथ में उनके सुपुत्र भी आते रहे, वो भी आते रहे। महाराज बाबा कराएगा, शिव जी की कृपा होगी, शंभु। ये भी आते रहे। तो जब तक उसकी कृपा ना हो, जब तक वो करुणा ना करे, जब तक वो दया ना करे, तब तक दुनिया का कोई व्यक्ति शिव महापुराण की कथा में पहुंच ही नहीं सकता। सभी कथाओं में जाना सरल है।
श्रीमद् भागवत कथा में पहुंच जाओगे, श्री रामचरितमानस में पहुंच जाओगे, गीता जी में पहुंच जाओगे, विष्णु पुराण में पहुंच जाओगे, नर्मदा पुराण में पहुंच जाओगे, अग्नि पुराण में पहुंच जाओगे, लिंग पुराण में पहुंच जाओगे, नारद पुराण में पहुंच जाओगे, भविष्य पुराण में पहुंच जाओगे, नरसिंह पुराण में पहुंच जाओगे, नारद पुराण आदि कादिक पद्म पुराण जितनी पुराणे हैं सारी पुराण में जाना सरल है और शिव महापुराण में जाना कठिन है। क्यों? क्योंकि ये वो पुराण है, शंकर भगवान उसी को कथा में बुलाते हैं जिसको शंकर भगवान को देना होता है, वरना बुलाते ही नहीं। जैसे तुम्हारे मोहल्ले में शादी का कार्ड हर किसी को नहीं दिया जाता, शादी का कार्ड उसी को दिया जाता है जिससे तुम्हारी रिश्तेदारी अच्छी हो, संबंध अच्छे हो, प्रेम अच्छा हो। पड़ोसन भले पास में रह रही है और अगर पड़ोस में प्रेम नहीं है तो कोई तुम्हें शादी में नहीं बुलाएगा। भले तुम्हारी सग्गी बहन है पर प्रेम नहीं है, नहीं बुलाएंगे। कई कई भाइयों में प्रेम नहीं रहता, एक दूसरे को नहीं बुलाते। प्रेम होगा तो बुलाएंगे और उसी को बुलाया जाता है। जितनी बहन बेटियों को शादी में बुलाया जाता है उतनी बहन बेटियों को साड़ी देकर विदा, बोलो बोलो सही है कि साड़ी देके विदा करा जाता है। तो हम क्या बोलते हैं? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, अर्थात इस कथा के मंडप में जितनी बेटियां आती हैं सब मेरे शंकर भगवान की बेटियां हैं। जब जाती हैं तो कुछ ना कुछ देकर भोले बाबा विदा करते हैं। और वो जो देता है वो दुनिया में कोई नहीं देता, जो वो देता है। एक माता जी ने लिखा पत्र में, मेरा नाम जयमनी ठाकुर, पति कतुम सिंह ठाकुर, जिला बस्तर के रहने वाले। कहीं बैठी हो ठाकुर? अगर बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। अगर कहीं बैठे हो। मेरा नाम जयमनी ठाकुर, पति कतु सिंह ठाकुर। कहीं बैठे हो? आप ही हैं, हाथ हिलाइएगा। बच्चा आया है साथ में, आ जाइए, ले आइए। गुरुजी, हम बस्तर के रहने वाले हैं। शिव महापुराण की कथा का वर्णन करना चाहती हूं जो पंडाल में बैठकर पाया मैंने। मेरा 19 साल का बेटा किसी कारणवश मर गया, उसका निधन हो गया। मेरा 19 साल का बेटा मर गया और 19 साल का बेटा मरने के बाद बहुत टूट गई। एक ही बेटा था, उसी का आसरा था, चले गया गुरुदेव। शिव महापुराण की कथा में जैसे तैसे दिल लगाया। मेरी उम्र हो गई 44 साल की और 44 साल की उम्र में मैंने भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करी तो बाबा ने मुझको एक बेटा दे दिया। एक बेटा दे दिया। पूरी बात तो सुनो, ताली बजाने बैठ गए। काय ताली बजा रहे? पहले बोलो, सुनो। 44 साल की उम्र में बाबा ने मुझको एक पुत्र दे दिया। वो बेटा 1.5 साल का हुआ, गिर गया, मर गया। 19 साल का बेटा गया, 44 साल की उम्र हुई, बेटा 1.5 साल का हुआ, मर गया। इतनी टूट गई, भोले बाबा आपने मुझे बेटा तो दिया, फिर वापिस ले लिया। बाबा कृपा करो। डॉक्टर को क्या बोलूं मैं? फिर किसी ने कहा एक बार फिर बाबा की कथा सुनो। पंडाल में बैठकर यदि वहां की मिट्टी को लगाएगी ना, गर्भ जरूर ठहरेगा। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि अब तुम 50 के करीब में पहुंच चुकी हो, औलाद नहीं होगा। उम्र 46 पार हो गई, 47 हो गई, 48 हो गई, 50 के लगभग में पहुंच गई। औलाद होने के चांस खत्म हो गए, बच्चा नहीं होगा। फिर मैंने कथा में सुना कि पंडाल में जाकर अगर मांगोगे, बैठ गई, कथा सुन ली तो बाबा देगा जरूर। और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, मैं बाबा की कथा सुनने के लिए पंडाल में बैठ गई और पंडाल की मिट्टी को लगा कर गई। आज बाबा की कृपा से 50 के करीब में मेरी उम्र है और मेरे बाबा ने फिर मेरी झोली भर दी और मुझे पुत्र दे दिया। फिर पुत्र दे दिया। तुम उसकी बेटी हो,
ये व्यासपीठ आपको जीजी कहती है, आपको जीजा कहती है, आपको बेटी कहती है, आपको बेटा कहती है, आपको माता पिता कहती है। ये व्यासपीठ, शायद दुनिया में एक व्यासपीठ ऐसी है शिव महापुराण कुबेरेश्वर धाम की जो आपसे संबंध जोड़ती है, और वो संबंध होता है बेटी और बाप का, वो संबंध होता है एक बहन और भाई का। ये संबंध की पीठ है। झारखंड में बाबा वैद्यनाथ जी विराजमान है, जिनको देवघर कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? देवघर। वहां देवघर कहलाता है, पर सीहोर का कुबेरेश्वर धाम देवघर नहीं, बाबा घर कहलाता है। वहां हमारे बाप का घर है, वहां बाबा घर है, हमारे पिता का घर है, वो मायका है हमारा। आप आते हो, कथा के पंडाल में बैठ जाते हो, लोगों को लगता है कि कथा में सुनने के लिए नहीं, इतनी पुराने होती है, इतने शास्त्र होते हैं, सुनने के लिए लोग वहां जाते हैं। शिव महापुराण की कथा में सुनने के लिए नहीं आते, शिव महापुराण की कथा में तो अपने बाप को अपना हाल कहने के लिए आते हैं कि पिताजी मुझे ये तकलीफ है, वो दुख मिटाते। 46 साल की उम्र से भी ज़्यादा मेरी उम्र हो गई गुरुदेव, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि सोचा नहीं था, डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती, और बाबा ने मुझे मेरी गोद में बेटा दे दिया। जोरदार अब ताली बजा, अब साधुवाद। आंसू पोछो, आंसू पोछ पहले, बाबा ने दे दिया ना, तो आंसू पोछो। अच्छा, खुश होकर बाबा को प्रणाम करो, उसकी कृपा है। आंसू पोछो पहले, पूरे आंसू पोछो। हाँ, अब प्रणाम करो बाबा को, आंसू पोछ के, अब तो दे दिया उसने। शंभू शंभू, बाबा शंभू ले बेटा। बधाई आपको, बहुत बहुत शिव कृपा। नहीं नहीं, हमारा नहीं, बाबा को, बाबा को साधुवाद दो, बधाई उसको दो। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो लगा लो, गिरी जा रही हो, उठा लो उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा उठा लो उठा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, याद रखना, तुम्हारे क्षेत्र में कभी भी सूचना मिले कि कुबेर भंडारी के दरवाजे से कुबेरेश्वर धाम से चलकर ये शिव महापुराण की कथा तुम्हारे नजदीक में पहुंची है, 7 दिन नहीं, 1 दिन 2 दिन समय निकालकर उसके पंडाल में रहकर, झोली पसार कर, उसकी मिट्टी को मस्तक चढ़ाकर दिल से कहकर देखना, 3 महीने में मेरा बाबा तुम्हारी झोली जरूर भरेगा, ये निश्चित है। संबंध है उसका। आप वो भैया कह रहे हैं, हमको भरोसा नहीं था, 50 के करीब में उम्र हो रही है, डॉक्टर मना कर दिया था कि अब तुम मां नहीं बन सकते। और आप
मेरी जीजियां यहाँ बैठी हैं, ईमानदारी से बोलना, क्या 50 साल की उम्र में संतान का योग बनना सरल हो सकता है? तुम अपने मन पर हाथ लगाकर विचार कर सोचना, क्या हो सकता है? पर विधि के विधान को भी जो पलट दे, देवताओं का काम है भाग्य लिखना, और भाग्य को पलटने का काम है देवाधिदेव महादेव का। वो पलट कर रहे हैं, पलट कर रहे हैं। जब वो कृपा करता है तो दुनिया देखती है। वो महाराज शिव कह रहे हैं, तारकासुर को मारने के लिए षडानंद कार्तिकेय जा रहे हैं। पार्वती जी ने शिव जी के पास कार्तिकेय जी को भेज दिया, जाओ भगवान देवाधिदेव महादेव की आज्ञा लो तारकासुर को मारने के। यदि तारकासुर को मारना है तो पहले शिव की आज्ञा। शंकर का कोई भक्त है, उस पर इल्जाम लगाना सरल है, गाली देना सरल है, उसको अपशब्द कहना सरल है, उसकी निंदा करना सरल है, उसकी बुराई करना सरल है। पर याद रखना, शिव भक्त की तुम निंदा कर सकते हो, बुराई कर सकते हो, उसके लिए गलत गलत बोल सकते हो, पर वो शिव भक्त पलट कर जवाब नहीं देगा। उसका जवाब एक दिन ऐसा समय का चक्र घूमेगा कि वो महाकाल पछिट पछिट कर जवाब निकालवाएगा कि तूने क्या बोला और कैसे बोला। ये शरीर की हाथ की उंगलियां भी काम नहीं करेंगी, नेत्र काम नहीं करेगा, जिह्वा काम नहीं करेगी, श्रवण शक्ति काम नहीं करेगी, पांव काम नहीं करेगी। बहुत किसी से मत डरो, ना गुरु से डरो, ना परमात्मा से डरो, ना शास्त्र से डरो, ना वेद से डरो, किसी से मत डरो, पर अपने कर्म से डरना। कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता, भोगना पड़ता। कर्म से डरना मत, ऐसा कर्म कर जाना कि जिंदगी में तुम भी रो और तुम्हारी औलादें भी जीवन पर्यंत रोती रहे। रोती, कुछ अच्छा कर, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताए, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तीन दुनिया में तीन उपहार सर्वश्रेष्ठ है। तीन उपहार दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। पहला जो भगवान ने आपको दिया, आपके चेहरे की प्रसन्नता। किसी को कुछ नहीं दे सकते और तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो अपने चेहरे की थोड़ी सी स्माइल, थोड़ी सी प्रसन्नता दे दीजिए। चेहरा खुश दिखेगा तो सामने वाले को अपने आप उपहार मिल गया, समझ लेना, सब कुछ मिल गया। तीन उपहार हैं जो दुनिया वाले को परमात्मा ने दिए हैं। पहले नंबर का आपके चेहरे की प्रसन्नता, वो केवल मनुष्य को दिए। मुस्कुरा लो, हंस लो। हमने पहले भी कथा में कहा था, हंस लो इन दांतों से खिल खिला के, नहीं तो एक दिन गिर जाएंगे हिल हिला के। ये सोफा सेट फिर बाद में किसी काम का नहीं रहेगा, फिर नकली सोफा सेट लाके जड़ना पड़ेगा, और वो भी जम के चने वने खा गए तो नीचे आके गिर जाएगा। इसलिए थोड़ा सावधानी रखिए।
तीन दुनिया के लोगों को मेरे भोले बाबा ने तीन उपहार दिए हैं देने के लिए। पहला है चेहरे की, बोलो बोलो जम के, प्रसन्नता। दूसरा उपहार है आपके मुख की मीठी वाणी, ये भी दुनिया का सबसे श्रेष्ठ उपहार है। किसी को कुछ नहीं दे सकते, मीठा बोलकर उसका आदर कर लो, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत आपने दे दी, समझ लो सबसे बड़ी दौलत। अभी अभी तुम यहां बैठे हो, जरा सा टेढ़ा आड़ा बोल के देखो, हट गुस्से में तुमने अपशब्द कर दिया, गाली दे दी, आड़ा टेढ़ा कर दिया। ध्यान, एक दिन ये दांतों ने जिह्वा से कहा, 32 की 32 दांतों ने जीवान से कहा, जिह्वा से कहा, हे मेरी जिह्वा बहन कृपा करना, तो किसी को आड़ा टेढ़ा मत कह देना। ए जिह्वा बहन, तो किसी को आड़ा टेढ़ा, जिह्वा ने दांतों से कहा, दांतों ने जिह्वा से कहा। दांत जिह्वा से कहते हैं, जिह्वा दांत से कहती है, जिह्वा कहती है दांतों से, ए मेरे 32 भाइयों, मैं बहुत कोमल कोमल तुम्हारी बहन हूँ, सीधी सादी तुम्हारी बहन हूँ, मुझे काट मत देना। मैं तुम्हारी 32 भाई की एक ही बहन हूँ जीवान, तुम मुझे काट मत देना। तो 32 भाइयों ने कहा, बहन तू चिंता मत कर, हम तुझे कभी नहीं काटेंगे, पर तू हम पे कृपा करना, किसी से आड़ी टेढ़ी मत बोल देना, नहीं तो एक ही में पूरा भाई की भाई निपट जाए। 32 की 32 पहाड़, तू कृपा कर, तू दया। पहला उपहार दिया है मेरे भोलेनाथ ने आपको, मनुष्य को, दुनिया को देने के लिए पहला उपहार दिया। क्या? चेहरे की प्रसन्नता। हंस लो इन दांतों से खिल खिला के, नहीं तो बाद में निकलेंगे हिल हिला के, बहुत बुरी हालत। और दूसरे नंबर पर उपहार दिया है मेरे भोले मामा ने आपको मीठी वाणी। जितना प्रेम से बोल सकते हो, किसी को धन नहीं दे सकते, दौलत नहीं दे सकते, अच्छे से व्यवहार कुछ नहीं दे सकते, तो अपनी मीठी वाणी से बस उसको प्रेम से बोल लो, वो भी उपहार है। और महाराज तीसरे नंबर का उपहार भगवान भोलेनाथ ने जो दुनिया को दिया है, वो है सम्मान करना, आदर करना, सत्कार करना। कुछ मत करो, किसी को कुछ नहीं दे सकते तो आदर दे दो। आओ भैया जी बैठो, भाभी जी कैसे हैं, भैया ठीक हैं, काका जी ठीक हैं, काकी जी ठीक हैं, ये आदर के शब्द एक दूसरे को देना प्रारंभ कर दो। सुबह से उठो, सास से कितना भी झगड़ा हो तो भी उससे प्रेम से आदर पूर्वक बात करो। और सास से निवेदन है, बहू कितनी भी गलती करे उसकी गलतियों को माफ कर कर बेटी जैसा आदर देकर उसको गले लगाना प्रारंभ करो। वो आदर का संस्कार, वो आदर का संस्कार। ये तीन उपहार हैं जो मेरे भोले बाबा ने दुनिया के लोगों को दिए। पहले नंबर पर है मुस्कुराहट चेहरे की, दूसरे नंबर पर मीठी वाणी आपके मुख की, और तीसरे नंबर पर है आदर के शब्द, आदर के वचन, आदर के संबोधन। कोई भी आपके आए आप उसको आदर दीजिए, सम्मान दीजिए, कुछ मत दीजिए, आदर तो दो। साहब कहाँ से आए हो, बैठो ना साहब, राम राम साहब, कृष्ण जी साहब, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव भैया जी, क्या बात है, कैसे हो, आदर का